अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन फेसबुक लाइव। अच्छा जी, इस फेसबुक वीडियो में, लाइव वीडियो में मैं अपने जो देखने वाले मेरे सामाईन हैं, स्पेशली जो बिजनेस करना चाहते हैं सल्तनत ओमान में, और उनकी क्यूरीज हमें होती है। बहुत सारे जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं वो तो हमें आगे कहते हैं भाईजान हमें ये कारोबार करने हैं और इसकी ये फिजिबिलिटी और हमको ये इसका पेपर वर्क वगैरह करवा के दे दो। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि जो कहते हैं यार हमने कारोबार कभी नहीं किया, आप हमें प्लीज सपोर्ट करें और हमें गाइड करें कि हम क्या कारोबार करें जो कि बेनिफिशियल भी हो, लो रिस्क भी हो और उसमें जो है वो कमाई हमारी अच्छी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे देखने वाले, मैं 4 बड़े कारोबार, इंशाल्लाह बड़े कारोबार जो जाइंट कारोबार हैं 1 लाख रियाल ओमानी से ऊपर के, वो आपको बताऊंगा, और 4 छोटे कारोबार जो आप ये समझें कि 5 से 7 हजार रियाल ओमानी के अंदर आप कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपने देखना आखिर तक। और मैं ये लाइव वीडियो फेसबुक पे इसलिए बनाता हूं कि मेरे मेजॉरिटी जो देखने वाली है पाकिस्तानियों की स्पेशली, वो यहाँ पर ही है, फेसबुक पर ही है, और मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा देखें और मुस्तफीद हो। फेसबुक मेरा मोनेटाइज नहीं है, ना मैंने करवाया हुआ है। इस वीडियो के बनाने के मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। ये मैं बात इसलिए डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये पैसों के चक्करों में लाइव आते हैं। अगर पैसों के चक्करों में मैंने लाइव आना होगा तो मैं टिकटॉक पे जाऊंगा, बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से हमारे गिफ्टर हैं, और यूट्यूब पे जाऊंगा जहां पे लाइव एड्स मेरे चलेंगे और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे उसके ऊपर। फेसबुक पे बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे देखने वाले जो लोग हैं वो इससे मुस्तफीद हों। तो आपसे इसकी मजबूरी जो आपने मुझे देनी है ना फेसबुक पे बनाने की, वो ये है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो। अच्छा भाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ 4 बड़े कारोबार। बड़े बताऊं या छोटे बताऊं? पहले वीडियो कमेंट में आप बताइएगा जरा, मैं देखता हूँ जिस पे कमेंट ज्यादा होंगे उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा वो पहले। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पूरी वीडियो लंबी होती है बहुत, तो बोलते हैं यार हम अपना बस टाइम की देखें और उसके बाद हम निकल लें, तो बेहतर है आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे। अच्छा भाई, तो मुझे जो है वो वेटरनरी फार्मेसी के कारोबार कैसा है? देखो, वेटरनरी फार्मेसी का कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन मस्कत सिटी में वो कारोबार नहीं है। वो आपको बरका की तरफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि बरका से आगे यहाँ पर पूरे गार्डन और जानवर और हयातियात, वो सारा मामला अच्छा होता है। अच्छा भाई, कबीरुल हसन का आया है छोटे कारोबार, उबैद निजाम भी कह रहा है छोटे छोटे, और उसके बाद इरफान चौधरी है, वो भी ये कह रहे हैं। अच्छा भाई, तो हम छोटे कारोबार को पहले बताते हैं, ठीक है? छोटे कारोबार 4 मैं आपको बताता हूं जो 5 से 7 हजार रियाल के अंदर आप इज्जत से अपने बच्चों की रोजी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको 4 लो रिस्क कारोबार बताए थे। लो रिस्क कारोबार मैंने आपको कौन से बताए थे, उनकी डिटेल में मैं मजीद नहीं जाऊंगा। वो मैंने आपको बताया था ग्रोसरी का कारोबार लो रिस्क है, कम इन्वेस्टमेंट है, छोटा अगर आप बकाला बनाते हो 5, 7 हजार, 10 हजार रियाल के अंदर अच्छा बकाला बन जाता है। इसी तरह मैंने आपको कैफे का बताया था और मैंने आपको 2 बिजनेस और बताए थे। अब मैं आपको छोटे बिजनेसेस वो बताता हूं कि जिनमें आपका थोड़ा सा रिस्क तो ज्यादा होगा लेकिन बेनिफिट भी आपको उस हिसाब से ज्यादा होगा। और अगर आप हैं स्किल्ड वर्कर, तो 2 कारोबार में स्किल्ड वर्कर्स के लिए बता रहा हूं इस छोटे कारोबार में, जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। जीरो मतलब जीरो तो नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत होगा, जैसे दुकान का किराया और टूल का खर्चा होगा, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। 1000 रियाल के अंदर भी आप अपनी दुकान खोल सकते हो अगर आपके अंदर स्किल्ड हो, आप हुनर है आपके पास तो पहले मैं स्किल्ड वाले आपको बताता हूं जो बिल्कुल मतलब 2000 और 1000 रियाल से भी आप अपने बिजनेस खोल सकते हो, वो बताता हूं। कंपनी खोलने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटिश सिटीजन हो या आप अमेरिकन सिटीजन हो या आप कोई भी दुनिया के सिटीजन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, आप सल्तनत ओमान में अपनी 100% ओन कंपनी खोल सकते हो। आपका कोई ओमानी कफील, कोई अरबाब नहीं होगा आपका, आप खुद 100% मालिक होगे। चेकबुक आप साइन करोगे, बंदों को लाना, उनके वीजाज वगैरह आपके नाम पे होंगे, सब कुछ आपके नाम पे होगा। 100% ओनरशिप आपकी होगी। अगर आप एसपीसी करते हो, अगर आप एलएलसी बनाते हो तो आप उसमें पार्टनर डाल सकते हो, मैक्सिमम 5 पार्टनर्स के अंदर ऐड हो सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आपको एंड टू एंड जहां जिस मुल्क में भी आप बैठे हुए हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फिर यूट्यूब चैनल बिलाल मोइन पे जाएं या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे, और हमारी वेबसाइट भी जो है amzoman.info, वो भी आप लोगों ने विजिट करनी है। तो तकरीबन डिटेल्स आपको सारी वहां पर मिल जाएंगी और आपने हमसे राब्ता करना, और 3 स्टेप्स में विद इन 15 वर्किंग डेज आपकी कंपनी, आपका वीजा आप तक पहुंच जाएगा और आप यहां पर पहुंच जाओगे उन्हीं लोगों की तरह जिनके आप टेस्टिमोनियल्स देखते हो, और हम लोगों को लेके आते हैं, फिर उनकी बैठ के वीडियो बना के आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं। अच्छा भाई, अब हम डिस्कस करते हैं छोटे कारोबार, वो कारोबार जो 1000 रियाल में भी आप शुरू कर सकते हो। देखो, अगर तो आप स्किल्ड बंदा हो, स्किल्ड से मुराद ये है कि आपको वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी और गाड़ियों का गैरा या गाड़ियों का काम या इलेक्ट्रिशियन का काम या कोई भी स्किल है आपके अंदर, लेट्स से प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन हो, आप जो भी हो,
स्किल्ड अगर आप हो ना बंदे, आप स्किल्ड हो और आप दुकान अपनी खोल के छोटी सी बैठे हुए हो पाकिस्तान के किसी कोने में और आप वहां पर 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो, तो ये ओमान आपके लिए बेस्ट कंट्री है। क्यों बेस्ट कंट्री है? देखो, आपकी कंपनी बनेगी, आपका खर्चा होगा वीजा समेत यहाँ पे पहुंचने का, आप 100% ओनर हो गए अपने। यहाँ पे आने के बाद आपने सिर्फ पता है क्या करना है, आपने किसी भी एक रिमोट इलाके में दुकान लेनी है। जो कुछ जगहें ऐसी भी यहाँ पे 50 रियाल में दुकान किराए पे मिल जाती है रिमोट एरियाज में, मतलब जो आउटसाइड जो होते हैं, आउटस्कर्ट्स में जो होती है छोटी दुकानें, 50 रियाल में भी छोटी सी आपको दुकान लेनी है आपके टूल शूल रखने के लिए, और वहां से अपनी मार्केटिंग शुरू कर देनी है। मतलब गूगल एड्स पे ऐड आपने लगाने हैं और इसके जो अपना क्या बोलते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपने अपनी पब्लिसिटी करनी है कि लोग आपसे राब्ता करें, और आपको सिर्फ टूल चाहिए होंगे या गाड़ी चाहिए होगी, आप उसके अंदर बैठोगे और बिस्मिल्लाह करके पहुंच के जाके उनकी जो मेंटेनेंस होगी फ्रिज विरिज की, एसी वेसी की, वो कर दोगे। दुकान का किराया मैंने आपको बोला 50 रियाल है, टूल शूल लगा लो आप 200-250 रियाल के आपके टूल लगा लो। तो यहां पहुंचने के बाद मेरा ये ख्याल है कि 500-700 रियाल के अंदर भी आपकी दुकान खुल सकती है। फिर ऑफ कोर्स उसके रनिंग कॉस्ट होती है, वो एक अलग मामला है सारा, लेकिन स्किल्ड वर्कर जो भी हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और जो भी आप कमाओगे वो आपकी जेब में, सिर्फ तेल के आपने पैसे देने हैं क्योंकि आपके हाथ का हुनर है। लेट से मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हम जो घर पे एसी, अभी जैसे गर्मी शुरू हो गई है, अभी घर के अंदर जितने भी एसी होते हैं उनकी सर्विसेज लाजमी होती है। 10 रियाल ओमानी एक एसी की सर्विस के हम लोग देते हैं। 10 रियाल ओमानी का मतलब पता है क्या? 7,500 रुपए। 7,500 रुपए एक एसी की सर्विस का हर बंदा तकरीबन देता है यहाँ पर। अगर चिल्लर है किसी के घर में, जैसे मेरा जो ऑफिस है वो सेंट्रलाइज एसी है, उसके अंदर सेंट्रलाइज एसी का जो चिल्लर है उसकी सर्विसेज के बहुत बड़े पैसे हमें, ज्यादा पैसे हमें देने पड़ते हैं। मैं घर के एसी की बात कर रहा हूँ, 1.5 टन वाले की। जितने भी बड़े बड़े ओमानियों के विल्ले हैं यहाँ पर, एक एक घर के अंदर 10-10, 12-12 एसी होते हैं। अब आप हिसाब लगाओ कि अगर आप सुबह जाते हो और वो आते हैं बंदे वॉश करके, शावर करके, और वो उसके गैस मैस चेक करके चले जाते हैं। गैस डालने के अलग पैसे होते हैं, ये सिर्फ सर्विस के हैं। निकालोगे एसी, खोलोगे उसको प्रेशर मारोगे और चले जाओगे। तो मेरा ये ख्याल है जाती है कि 2,500 से 3,000 रियाल सीजन में आप कमा लेते हो। 2,500 से 3,000 रियाल सिर्फ सर्विसेज में, क्योंकि पर डे अगर आप 100 रियाल का भी काम करते हो ना, 10 एसी कोई बड़ी बात नहीं है। 10 एसी एक दिन में सर्विस करना, क्योंकि जो मेरे घर पे आए थे ना बंदे, उन्होंने 3-4 एसी थे, मेरा 3 एक एसी थे मेरा ख्याल है सर्विस की। मेरा ख्याल है वो करो 50 रियाल पर डे कर लो आप, तो 1,500 रियाल बनते फिर भी आपके। 1,500 रियाल का मतलब पता है क्या मेरे भाइयों? 1,500 रियाल का मतलब है तकरीबन आपके पाकिस्तान के 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए एसी टेक्नीशियन उल्टा भी लटक जाए ना बेचारा, उल्टा भी 11 लाख रुपए नहीं कमा सकता। आपका सीईओ बेचारा नहीं कमा सकता, जनरल मैनेजर सीईओ वही नहीं कमा सकते, तो वो क्या कमाएगा? लेकिन यहाँ पे कमा सकता है। यहाँ पे सीजन में 11 लाख रुपए, 11 लाख का मतलब है 1,500 रियाल। 1,500 रियाल कोई बड़ी बात नहीं है स्किल्ड वर्कर के लिए कमाना, अपनी दुकान खोल के अपने जाती बिजनेस पे। नंबर 1 तो हो गई ये बात। अच्छा, अब नंबर 2 बिजनेस में आपको बता दो, छोटा बिजनेस। छोटा बिजनेस यहाँ पर फास्ट फूड का बिजनेस जो है वो बड़े पीक पे है। यहाँ पर जो यूथ है ना ओमान की, वो बड़ा लाइक करती है फास्ट फूड को। फास्ट फूड का रेस्टोरेंट बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा पैसा और बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, लेकिन फास्ट फूड का छोटा मेन्यू के साथ, लाइक एक आप जिंगर बर्गर लें, छोटी सी उसके अंदर कोई चीजें लें और छोटा कैफेटेरिया बनाए। छोटा कैफेटेरिया किसी आउटस्कर्ट, किसी जो रेजिडेंशियल आपका इलाका है ओमान का, उसके अंदर। देखो, मैं आपको एक डीप मिसाल देके समझाता हूं। लेट से जो लोग कराची में रहते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, या मैं इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, क्योंकि ये 2 शहर ऐसे हैं जिनके अंदर मैं रहा हूं और इनकी जगहों का मुझे पता है। एक दुकान आप लेते हो, अगर हम इस्लामाबाद की करें तो सुपर मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट्स होंगे, हाई आपका जो है रेंट होगा, हाई क्लास वहां पे आएगी, सेल भी वहां पे उसी हिसाब से, क्योंकि वहां पर वो क्रीम क्लास आएगी वहां पर। एक आप दुकान लेते हो कराची कंपनी में G9 में, और एक आप लेते हो I10 के पास, जो पिंडी और इस्लामाबाद का संगम है। तो आपको सबसे सस्ती कौन सी दुकान मिलेगी? I10 वाली मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो I10 यहां पर भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मस्कत में डाउनटाउन में, अगर आप डाउनटाउन तो अभी बनेगा, बना नहीं है, लेकिन उसमें अगर आप लेते हो लेट से अलखैर में, अजेबा में और कुरम में, मदीना सुल्तान काबूस में, तो वो हाई रेट्स हैं बहुत वहां पर। लेकिन अगर आप लेते हो बरका की तरफ, अलखूद की तरफ, सीब की तरफ, कहीं रेजिडेंशियल में, तो सस्ती में आपको दुकान मिलेगी। तो ये आपने वहां पे दुकान लेनी है और आपने अपना जो है वो छोटा छोटा वहां पे बिजनेस कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है, अच्छा मैं एक कमेंट पढ़ लूं, बड़ा मजेदार सा कमेंट आया है, क्योंकि देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं बीच में कि उनको अपनी ही पड़ी होती है। अब ये रघु राज करके कोई बंदा है, इसमें लिखा हुआ है कि बारिश से परेशान लोग हैं, तुमको कैफेटेरिया की बिजनेस की टेंशन लगी हुई है। तो भाई बारिश से परेशान जो लोग हैं,
आप अगर ओमान में हो तो मेरे भाई आप जाके उनकी हेल्प करो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करके आए, पानी जिनके निकालने थे, जिनकी चीजें करनी थी, वो अपनी जगह पर चल रहा है मामला। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि बारिश से परेशान लोग हैं तो मैं यहाँ पे जो है वो मातम करना या नुहा करना शुरू कर दूं कि यार बारिश हो गई, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। हम बीइंग ए मुस्लिम भाई, मेरा ये अकीदा है कि जो चीज होनी है वो होती रहती है एंड लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहेगी। बारिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है कि वो गारा के अंदर दबे रहेंगे और मच्छर आ जाएंगे, मक्खी आ जाएगी, बदबू आ जाएगी और लोग ताफुन से बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। कल बारिश हुई है, आज सब कुछ साफ हो गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो बचा कुचा वो 2-3 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा। तो इस मुल्क की ये भी बड़ी क्वालिटी है। ये कुछ चीजें मैं डिस्कस करता हूँ बीच में आते जाते, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। ओमान की जो रिलेटिव जो रेलिवेंट जो चीजें होती है, जिससे लोग रिलेट करते हैं, उनका भी आइडिया हो। अच्छा, मैं कहा था, हाँ, फास्ट फूड के छोटे उस पे था मैं। तो छोटा आपने कैफे लेना, उस पे अपने सिर्फ फास्ट फूड बेचना। उस पे आप चिकन स्टीव्स बेचो, उसके ऊपर आप जो है वो अपना बर्गर्स बेचो, उसके ऊपर आप जिंगर्स वगैरह और अपनी फ्राइज और ये जो चीजें होती हैं ये बेचो। तो वो भी आपका छोटी कॉस्ट में 3 से 4 हजार रियाल के अंदर आपका बेहतरीन बच जाएगा। लेकिन उसकी जो सेल होती है वो ज्यादा होता है। लेट से मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ। यहाँ पर एक ब्रांड है कुक्कू। कुक्कू जब खुला था ना नया नया अलखैर में, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, उस वक्त मैंने कहा था यार ये एक सक्सेस स्टोरी। हालांकि उस वक्त कुक्कू के नाम को भी कोई नहीं जानता था। उससे पहले थी एक आधी ब्रांच, लेकिन सक्सेस उसका उसके बाद फिर पीक पे गया है। उसके बाद सुहाड़ में उन्होंने बहुत बड़ा भी वो खोला है और इधर मॉल ऑफ ओमान में बड़ा खोला है। तो सक्सेस क्यों था? क्योंकि देखो उसका मेन्यू बड़ा शॉर्ट था, शॉर्ट मेन्यू था उसका। एक कुक्कू ओरिजिनल था, एक कुक्कू कूल सला था और एक उसके बाद फ्राइज थी उस वक्त। अब उन्होंने मेन्यू में भी बढ़ा दिया हो। और दूसरा नंबर, रेट बड़े रीजनेबल थे। 900 बैजा का इतना बड़ा जिंगर जो कुक्कू देता वो कोई भी नहीं देता। यहाँ पे रश नहीं खत्म होती उनके पास। किसी भी आउटलेट पे आप चले जाओ, जो ओमान में रहने वाले उनको पता होगा सारा का सारा मामला। नहीं पता तो इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो इस तरह का मॉडल लेके आओ, इस तरह का बिजनेस मॉडल लेके आओ यहाँ पर, वो आपका चलेगा। देखो, एक मैंने स्किल्ड वर्कर का आपको बता दिया, दूसरा नंबर मैंने आपको बता दिया कि छोटा फास्ट फूड रेस्टोरेंट आपने बनाना है। रेस्टोरेंट नहीं, कैफे शॉप। रेस्टोरेंट तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी हो जाती है, वो पैसे में ओवर बजट हो जाएगा, छोटे कारोबार में नहीं रहेगा वो। अच्छा भाई, तीसरा जो आपने काम करना है ना, तीसरा काम बड़ा टेक्निकल सा काम है, लेकिन बाईसाइकिल का बिजनेस यहाँ पर बहुत है। जो बच्चों की साइकिलें आप देखते हो ना, उसका बिजनेस यहाँ पे बहुत है। हर बच्चे के पास साइकिल है यहाँ पे, जितने भी बच्चे रहते हैं। मतलब मेरे पास खुद जो है वो अपना 2 साइकिलें पड़ी हुई हैं। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे होते हैं उनके साइकिलें होती हैं लाजमी घर के अंदर। साइकिल और स्कूटी जो होती है ना छोटी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पार्कों वार्कों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वो चिल प्रोग्राम चलता है उनका। तो साइकिल, बाईसाइकिल की शॉप। अब ये बाईसाइकिल की जो शॉप होती है, इस पे इतना एक्सपेंस नहीं होता। ये भी बाईसाइकिल की शॉप आपकी जो है 3 से 4 हजार रियाल के अंदर अंदर, अगर आप रूवी के इलाके में जाओ ना, लाइन से बाईसाइकिल की शॉप से 4-5 वो आपको मिल जाएंगी। इस तरह मॉल्स के अंदर भी मिलती है, नेस्टो, लुलू वगैरह में पड़ी हुई होती है। तो ये बिजनेस आपका नंबर 3 हो गया, बाईसाइकिल शॉप, बाईसाइकिल, स्कूटी, ये हो गया। 4 नंबर जो है वो भी बच्चों से रिलेटेड शॉप है, वो है बच्चों के खिलौनों की शॉप। यहाँ पर बड़े बड़े सेंटर्स हैं। ईरान से बहुत बड़ी तादाद में बच्चों के खिलौने आते हैं यहाँ पर, और चाइना से, और वो अच्छी रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर बिकते हैं। और वो बिजनेस भी एक अच्छा मार्जिनेबल और रीजनेबल बिजनेस है, और उसकी कॉस्ट बहुत कम है। इस तरह फ्लावर शॉप का भी बिजनेस है, लेकिन फ्लावर शॉप में ये कि आपको ओमानी जो क्लाइंट हैं, जो लोकल्स हैं, उसको आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बिना आपका काम नहीं होगा, उनके बिना आपकी तरतीब नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आपकी सारी सेटिंग बनेगी। तो ये तो भाई हो गए 4 छोटे बिजनेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करते रहें साथ साथ, ताकि आगे लोगों तक ये बात पहुंचती रहे। अब मैं आपको बताऊंगा 4 बड़े बिजनेस। ये बड़े जो ताजिर है ना, जो बड़े सनतकार हैं, उनको आपने ये वीडियो फॉरवर्ड करनी है लाजमी। जो माल बहुत बनाया हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन सुकून नहीं होता बेचारों को, 1 मिनट में परेशानी होती है कि यार कोई मार ना दे, कोई आ ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई किडनैपिंग ना कर ले, कोई रैंसम ना ले ले। उन लोगों के लिए ये बिजनेसेस है जो सुकून वाली, इज्जत वाली अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट दूर कराची से ये मुल्क है सल्तनत ओमान, इसके अंदर। तो ये आपने तमाम ग्रुप्स में, तमाम व्हाट्सएप पे, तमाम लोगों को शेयर करनी है ज्यादा वीडियो। अच्छा भाई, ओमान जो है वो प्योरली डिपेंड करता है इंपोर्ट्स पे। यहाँ की जो इंपोर्ट्स हैं वो हाई हैं, बहुत हाई हैं, क्योंकि लोकल जो मैन्युफैक्चर होने वाली चीजें वो बहुत कम है। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी चांदी है यहाँ पर, चांदी। मतलब इस वक्त यहाँ पर हर चीज का बेहतरीन स्कोप है। अगर उनके पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है और इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं, हर चीज का बेहतरीन स्कोप है। वो बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लगा सकते हैं। सुहार फ्री जोन, सलाला फ्री जोन, दुकम फ्री जोन, ये 3 फ्री जोन है इनके पास। सुहार सबसे बेस्ट है। सुहार फ्री जोन के अंदर आपको 0 टैक्स है, 0 टैक्स, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, कोई टैक्स।
और अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो आपको हुकूमत यहां पर लोन भी देती है इंडस्ट्री लगाने के लिए। जैसे एक इंडस्ट्री हमने लगवाई है, वो जो लेड वाली जो बनेगी फैक्ट्री वाले, आपने देखा होगा यहाँ के टीवी अखबारों में हर जगह पे खबर चल रही थी। स्वार फ्री जोन से जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो रिसाइकलिंग ऑफ बैटरी का प्रोजेक्ट है। तो उनका भी सारा तरतीब पूरी की पूरी ऐसी है जैसे आप लोगों की होगी। तो पाकिस्तानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको यहाँ पे आना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे लगाना चाहिए। ये जबल अली से, ये दुबई से लाख दर्जे बेहतर है। क्यों बेहतर है मैं बताता हूँ। एक तो टेक्निकली जो इनका एरिया है ना, वो बड़ा बेहतरीन है। मतलब जो भी चीज आपको इंपोर्ट करनी है क्या कहते हैं, चाइना से, या आपको इंपोर्ट करनी है इंडिया से, ओमान पहले आता है। ओमान की जो सुहार पोर्ट है वो पहले आती है। जबल अली जो है वो 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद आती है आगे जाके। एक तो फेयर आपका बड़ा कम। अब ये टेक्निकल चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमारा खुद का फ्रूट एंड वेजिटेबल का भी बिजनेस है, और शिपमेंट वगैरह का सारा हमें मामला रहता है कि पाकिस्तान से कितने घंटे में पहुंच रही है। ईरान से 8 घंटे में हमारा कंटेनर ईरान से, चाबार से, बंदर अब्बास से, या जासिक उनकी एक पोर्ट है, जासिक से हमारा फ्रूट आता है, और वेजिटेबल और बाकी चीजें जो हमारी वो सारी की सारी बंदर अब्बास से आती है। तो उस पोर्ट से 8 घंटे में हमारा माल सुहार पोर्ट पे पहुंच जाता है, 8 घंटे में टोटल। कैन यू बिलीव इट। और एक इनकी जो पोर्ट है, हमारा कभी कभी जो कुछ माल आता है वो यहाँ पर इनका एक इलाका है, इसमें मेरे दिमाग से निकल गया, सुहार के अलावा भी एक पोर्ट है यहाँ पर इनकी, उस पोर्ट पे भी हमारा माल आता है। सुहार के साथ ही है बेसिकली वो, लेकिन थोड़ा सा हटके उस पे आता है माल। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको कम पड़ेगी। और सुएग पोर्ट मेरे दिमाग से नाम निकल गया था। एक सुहार पोर्ट है, एक सुएग पोर्ट है। तो कभी हमारा माल सुहार पोर्ट पे आता है, कभी सुएग पोर्ट पे आता है, एज पर कन्वीनियंस हम मंगवाते हैं। तो यहां पर आपको किराया कम पड़ेगा, शिपमेंट कॉस्ट कम पड़ेगी। फिर जो यहां पर प्रोसेसेस है ना निकालने के, क्लियरेंस के, वो बड़े फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि इतनी रश नहीं है अभी यहां पर। तो हमारा जो कंटेनर है वो विद इन 1 डे, समझ लो 1 डे से भी आधे दिन में ही बाहर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिपमेंट कंपनीज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और सारे मामले अच्छे हैं। अच्छा भाई, अब इंडस्ट्री में कौन सी लगाओ? जो मैं बैठा हुआ था सीईओ ऑफ सुहार फ्री जोन के साथ मैं बैठा हुआ था मीटिंग में। उन्होंने मुझे कहा यार टेक्सटाइल का अगर कोई आपके पास क्लाइंट है तो आप हमारे पास लाओ। टेक्सटाइल की यहां पर बहुत बड़ी खपत है, क्योंकि सब टेक्सटाइल टोटल टेक्सटाइल यहां पर बाहर से आ रहा है। पाकिस्तान से चादरें वादरें आती हैं, बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश, जितने भी ब्रांड है उनका माल मेड इन बांग्लादेश आता है, और इंडिया से भी यहां पर पैंट शर्टें और टेक्सटाइल वगैरह का बहुत काम है। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ताजिर हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, बहुत बड़ी बड़ी मिलें, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वो अगर आते हैं ना यहाँ पर तो उनके लिए चांदी है इस वक्त में। फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोग बढ़ जाएंगे, गिचपिच हो जाएगा, वो अलग मामला। और यहाँ पर बैठ के आपके लिए पूरे गल्फ का दरवाजा खुल सकता है। पूरे गल्फ का नहीं, बल्कि यूरोप की मंडियों तक, अमेरिका की मंडियों तक का इजी दरवाजा खुल सकता है। ना आपको एलसी की टेंशन, ना आपको कोई रिश्वतें देने की टेंशन, ना आपको ये टेंशन यार ये माल आएगा, पता नहीं मुल्क के क्या हालात होंगे, हड़ताल ना चल रही हो, कोई दूसरा मसला, कोई तीसरा मसला, सब टेंशनों से आप आजाद हो जाओगे। अच्छा, जब आप हमसे जुड़ोगे, जब आप हमसे राब्ता करोगे, तो हमारे पास रेट्स भी हैं। किस रेट पे? क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी डील्स करवाई हुई है। मतलब हम बैठ के कोई बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमने ये सारी चीजें करवा चुके हैं हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है। तो हम आपको 1 शॉट में, और रिलेशनशिप्स भी हमारे, सिर्फ बातें नहीं है, रिलेशनशिप भी, क्योंकि रिलेशन के बिना काम बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रोसीजर्स हैं, चीजें हैं, जब नहीं पता होता बंदा तो फिर वो जलील होता फिरता आगे पीछे। तो रिलेशनशिप भी है, कंपेटिबिलिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, और इन हैंड भी चीजें हैं। और ये हमारे सक्सेस रेट्स हैं, सक्सेस स्टोरीज है हमारी फैक्ट्रीज वगैरह की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। जो मैंने आपको पिछले दिनों देखा होगा, 75 करोड़ की फैक्ट्री का प्रोजेक्ट, बड़ी वो धूम चल रही थी उसकी, और फोटो शोटो भी हमारी आई थी अखबारों में। तो वो सारी आपने फिंगर टिप पे आपकी। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस व्हिच यू कैन डू हियर, ये नंबर 1 पे है। ये बात खत्म नहीं हुई, ये बात अभी शुरू हुई है बड़े बिजनेसेस की। और टेक्सटाइल नहीं, सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, आप कुछ भी इंडस्ट्री लगा दो, कुछ भी, आप सीमेंट की लगाओ, यूरिया की लगाओ, आप वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। नंबर 2 हम चलेंगे बड़े कारोबार की लिस्ट में। तो वो जो आपका कारोबार है ना, बड़ा वाला, नंबर 2, एक तो आपका इंडस्ट्री हो गया। दूसरे नंबर जो आपका बड़ा कारोबार है वो यहाँ पर है फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस। क्योंकि दिन में तकरीबन 80 से 90 कंटेनर मार्केट के अंदर होते हैं डिफरेंट चीजों के, और पूरी दुनिया से यहाँ पर माल आता है। मतलब आप यूरोप ले लो, यहाँ पे आप एशिया ले लो, अफ्रीका ले लो, आप जो है वो गल्फ ले लो, हर जगह का माल यहाँ पर आता है। इट्स अ बिग बिजनेस। बिग बिजनेस नीड बिग मनी, और इस बिजनेस के अंदर पैसा बहुत है लेकिन रिस्क भी बहुत है।
मतलब गॉट हेल ऑफ मनी बट हेल ऑफ रिस्क। सो अगर आप इसमें मास्टर हैं तो ओमान की मंडियां जो हैं आपके लिए बेस्ट हैं। उसमें यह है कि आपने कमांड एंड कंट्रोल रखनी है अपने पैसे पे, अपनी चीजों को देखना है और उसमें आपने इन्वेस्ट करना है, लेकिन ख्याल से, क्योंकि इसके अंदर रिस्की बिजनेस है, इसके अंदर डूब भी जाते हैं पैसे, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में कि जब आप अपनी कमांड एंड कंट्रोल नहीं रखते और अपने मामलात को नहीं देखते सही तरीके से। तो नंबर 2 आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस है जो हर रोज खपत है। कोरोना में सब बंद तबाह बर्बाद हो गया था, फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस जो और ऊपर चला गया था क्योंकि लोग बैठे हुए थे, खाए जा रहे थे बस। तो ये हो गया आपका दूसरा बड़ा बिजनेस सल्तनत ऑफ ओमान का। ये भी अगर आप करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें क्योंकि हम ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं। तो तीसरा बड़ा बिजनेस है बड़ा सुपर स्टोर आप खोलें। यहाँ पर आप कोई देखो, यहाँ पर कुछ बड़े नाम है जिनकी मोनोपोली है, जैसे सऊदी अरब में पांडा है और इस तरह के है ना। तो यहाँ पर कुछ बड़े नाम है, मैं ऑफ कोर्स उनके नाम नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है, वो फिर एक वो आ जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ बड़े स्टोर हैं, अगर आप एक अच्छा बड़ा ब्रांड यहाँ पर लोकल बड़े पैमाने पे लेके आते हो, बड़े पैमाने पे, और उसको आप अच्छा मार्केट करते हो, अच्छी मार्केटिंग और रीजनेबल रेट्स करते हो, तो यू कैन गिव टफ टाइम टू ऑल दीज बिग प्लेयर्स इन द मार्केट फॉर सुपर स्टोर का बिजनेस। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं अमेरिका में, उनके स्टोर्स वगैरह, एंड इट गॉट लाइक गुड बिजनेस, और उनका कुछ प्लान है यहाँ पर आने का, इंशाल्लाह दे विल बी हियर। बट अगर आप भी देख रहे हैं और आप भी सुपर स्टोर के बिजनेस में, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मतलब मोर देन 200,000 रियाल ओमानी आपने दिमाग में रखना है। अगर आप पाउंड में करेंगे तो 400,000, लाइक 300 to 400,000 पाउंड बनेगा। डॉलर्स में करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2.6 कर लीजिएगा आप। और पीकेआर में अगर आपने करना है तकरीबन 2 लाख रियाल ओमानी को, तो तकरीबन 15 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे। तो ये एक बड़ा बिजनेस है जो यहां पर आप कर सकते हैं। नंबर 3 पे सुपरमार्केट का, नंबर 1 इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, नंबर 2 फ्रूट एंड वेजिटेबल, नंबर 3 बिग सुपरमार्केट। ये 3 बड़े बिजनेस हो गए। छोटे बिजनेस मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊं चौथा बड़ा बिजनेस कौन सा है यहाँ पर। आप वीडियो को प्लीज शेयर करते रहिएगा साथ साथ। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे अल्फाज हैं, जो मेरा वक्त है ना, ये बड़ा कीमती है, और ये जो मैं टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, मैं चाहता हूं इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेचारे, कहते हैं यार मिल नहीं सकते, मिलते नहीं हो आप मिलते नहीं हो, आपसे बात नहीं होती, हम आते हैं चले जाते हैं। बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं, लेकिन हम क्या करें, इस कदर बिजी हैं कि टाइम का बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मेरा स्टाफ है, वो स्टाफ आप ही लोगों के लिए मैंने हायर किया हुआ है, वो सारी डिटेल गाइडेंस आपको मेरे बिहाफ पे ही देता है। नंबर जो है वो आप नोट भी कर लें, +968 799 6783, +968 799 6783। उस पर आपने कॉल करनी है डायरेक्ट। अगर आपने व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कॉल मत कीजिएगा, कॉल डायरेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप पे सिर्फ आपने क्यूरी करनी है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और कभी रिस्पॉन्स थोड़ा लेट हो जाए तो आप उसके लिए माजरत एडवांस में, क्योंकि 1100-1200 मैसेज ऐसे हैं जो हमने अभी रिस्पॉन्स करने, और मुसलसल लोगों की क्यूरीज आती रहती हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको हम आर्काइव में डाल देते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की भी लिस्ट इतनी बड़ी है कि उनको भी बाज दफा रिस्पॉन्स में कोई थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, तो उसके लिए भी माजरत। लेकिन जब आप हमारे क्लाइंट बन जाते हैं तो हम आपका नाम सेव करके उसको आर्काइव लिस्ट में डाल देते हैं, फौरन आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो भाई 3 बड़े बिजनेस मैंने बता दिया, मैं आपको बताऊं तो चौथा बड़ा बिजनेस जो है यहाँ पर वो है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। कंस्ट्रक्शन मैसिव बिजनेस है, मैसिव। लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो टर्नओवर है, मुझे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं पसंद, क्योंकि जो उसका टर्नओवर है ना यहाँ पर, वो कैश फ्लो जो है ना, वो कैश सक बिजनेस है, वो कैश फ्लो बिजनेस नहीं है। कैश को सक कर लेता है, आपके पास जितना भी पैसा उतना कम है, आप लगा के बैठे होते हो, अब हमारा बिल आएगा तो अब हम क्लियर करेंगे चीजें। तो इफ यू गॉट बिग मनी, हेल ऑफ मनी, देन यू कैन गो इनटू दिस बिजनेस। क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पर, बहुत सारे, मतलब इनफैक्ट पाकिस्तानी भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनके जो स्टाफ हैं वो अक्सर मुझे मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं, यार ये हमारी 2-3 महीने हमारी सैलरी नहीं मिल रही, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और दूसरी भी कंपनीज हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी भी है, हिंदुस्तानी भी है, लेकिन उस बिजनेस का मसला भी यही है कि वो कैश सक बिजनेस है, वो सारा कैश आपका सक कर लेता है, आप लगा के बैठे होते हो और अपने बिल क्लियर होने के इंतजार कर रहे होते हो। तो जो कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी है, कैश सक बिजनेस को जो जानते हैं, जो और यूज टू हैं इसके, तो वो आए कंस्ट्रक्शन में भी, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अभी बन रहे हैं और बेहतरीन तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्शन फुल थ्रोटल में यहाँ पर अभी चल रही है। हैथम सिटी, सस्टेनेबल सिटी, आयदा वाला जो सिटी है वो है, उसके बाद इनके अपने जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह, मतलब मैसिव। और अभी ये जो तूफान आया है, इसके बाद बहुत सारे रोड, बहुत सारी गलियां, बहुत बड़ी तादाद में मेंटेनेंस का काम आएगा। हर दफा जैसे शाहीन आया था पहले एक तूफान यहाँ पर, उसके बाद बड़ी तादाद में मेंटेनेंस हुआ था। अब जैसे ये तूफान आया है,
ये इसका तो कोई नाम ही नहीं है, मतलब ये पता नहीं बारिशों की वजह से सारा मामला आगे पीछे हो गया। इसके बाद भी मैसिव मेंटेनेंस का काम हुआ यहाँ पर। तो मेरे भाइयों, ये मैंने आपको बता दिया है छोटे काम और बड़े काम। अब अगर आपको समझ आ गई ये बात और आप आना चाहते हो, नंबर भी मैंने बता दिया और वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी, amzoman.info, amzoman.info पे जाएं आप, और उसके बाद जो है अपना राब्ता करें हमसे, जो नंबर मैंने बताया है, और पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वी आर हेयर टू वेलकम यू। अब मैं आप लोगों के लेता हूं कुछ कमेंट्स। बात बहुत लंबी हो गई है, मेरा गला भी खुश्क हो गया, और जिस काम के लिए मैं आया था उसका टाइम भी हो गया। 1 मिनट बाकी बचा, अभी 8 बजने वाले हैं पूरे यहाँ पर, और 8:05 में मेरी एक मीटिंग है, तो मैं उसके लिए निकलूंगा इंशाल्लाह। तो भाई अब मैं लेता हूं आप लोगों के कुछ कमेंट्स। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के एतबार का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जैगम अली, खुबैब गुज्जर, दोनों बताओ भाई, बता दिए दोनों भाई, आसिफ मायो, इजाज अहमद, वेटरनरी फार्मेसी, रियाज टंगरी, मलिक उमर, हेलो सर, आई एम न्यू हेयर, ओके ब्रदर, वेलकम। Razi Ejaz, Irfan, how can I open my company? I am in Oman as a British citizen. We got many British citizens here who are our client, alhamdulillah, and they are sending, their installments in 3 installments. You have to send us money, and we will share you your documents in also 3 installments. Like, suppose you will send advance a little amount, 33% of total amount, then we will share your CR with you after verification and everything. CR means commercial registration, and then you have to send us the remaining amount. Then we will make your licensing and everything, and then we will send you your challan of Ministry of Labor. Then you have to send us the last payment, last 3rd installment. So you will be comfortable, we will be comfortable, and the things will move on. So that's how we move towards company formation things. अच्छा जी, फरमान यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं कार मैकेनिक हूँ। नासिर महमूद, बिलाल भाई आपसे पर्सनल राब्ता करना चाहता हूँ। उबैद निज़ाम, ओके ब्रदर, ये पर्सनल राब्ता ही है, बाकी तो बहुत मुश्किल हो जाता, टाइम लगता नहीं। रेहान मुस्तफ़ा, सदफ नाज, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आर यू ओके? आई एम फाइन ब्रो। मंसूर अहमद हाशमी, मोहम्मद तौकीर, हाउ कैन आई मीट यू इन ओमान, प्लीज लेट मी नो। वी आर हेयर कमिंग 22/4. Okay, we'll see. Inshallah, you can coordinate with my secretary, and she will definitely check my schedule and book meeting if I am available with you. Inshallah, Azawajal. Abdul Razak Guddo, Hayat Khan, Hidayat Khan, Umair bin Saeed, Nadeem Ali, Mazhar, Choco Boy, Sayyid Salman Israr, Munawwar Iqbal, Umar Khan, Saqib Javed. How much does it cost to get a driver license? If already know how to drive, it depends, totally depends. Like normally 200-300 riyal you will get it, no problem. Okay, Chaudhary Khalid, nursing का स्कोप है जी, बिल्कुल है भाईजान। फैज अहमद, Yasmin Chakera, how we do? I told you all the process, like how you can do it. Just contact with us and we will guide you all the other process, inshallah. And then Nusrat Khan, textile business करना चाहिए, कैसे चाइना इंपोर्ट करके ओमान सेल करे? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ओके भाइयों, मैं अब चलता हूँ इंशाल्लाह। बहुत लंबी लिस्ट है कमेंट की, इसको फिर कभी पढ़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। और मुझे दें इजाज़त, वीडियो को शेयर करें, दुआओं की दरख्वास्त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।